कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले हुए। पहले कन्हैया कुमार को यह वादा करना चाहिए कि वह पलायन नहीं करेगा। हर बार वह बिहार में कोई इलेक्शन के बाद जब चुनाव होता है सीजन में प्रकट होते हैं और फिर पलायन करके भाग जाते हैं। पहले कन्हैया जी अपना पलायन बंद करें और शांति से बिहार रहें। और उनके साथ दिक्कत क्या है कि जेएनयू में पढ़े लिखे अनपढ़ों की संख्या सबसे अधिक है। पूरे चंपारण में 247 डकैतों के गिरोह थे जिन्होंने केवल लूट और अपहरण का धंधा किया। कन्हैया जी उन्हीं अपहरणकर्ताओं के समर्थन में लगता है निकले हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले हुए। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की। हमारे साथ पश्चिमी चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल जी। सर, कैसे देखते हैं जो कन्हैया कुमार ने यात्रा की शुरुआत की है? आपके ही संसदीय क्षेत्र से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है। पहले कन्हैया कुमार को यह वादा करना चाहिए कि वह पलायन नहीं करेगा। हर बार वह बिहार में कोई इलेक्शन के बाद जब चुनाव होता है सीजन में प्रकट होते हैं और फिर पलायन करके भाग जाते हैं। तो पहले कन्हैया जी अपना पलायन बंद करें और शांति से बिहार रहें। और उनके साथ दिक्कत क्या है कि जेएनयू में पढ़े लिखे अनपढ़ों की संख्या सबसे अधिक है और ये साहब जो हैं उसके सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनका इतना भी इन्होंने नहीं पढ़ के देखा कि बिहार में अगर सबसे कम पलायन कहीं होता है तो वह पश्चिम चंपारण जिला है। यह सरकारी डाटा, एनजीओ का डाटा, दुनिया में एक जगह भी वो दिखा दें, एक डेटा दिखा दें जहां यह हो कि पश्चिम चंपारण से कम पलायन बिहार के किसी भी जिले में होता है। यही बताता है कि इनकी मानसिकता यह सब कुछ करने की नहीं है। नौकरी 10 लाख नौकरी इस सरकार ने दिया है। हम 20 लाख रोजगार दे चुके हैं। हमने जो वादा किया था सब पूरा किया। कांग्रेस के राज में कांग्रेस के ही जो बड़े नेता थे उन्होंने ही पश्चिम चंपारण को मिनी चंबल बनाया था और पलायन उसी समय हुआ था। लालू जी के राज में पूरे चंपारण में 247 डकैतों के गिरोह थे जिन्होंने केवल लूट और अपहरण का धंधा किया। कन्हैया जी उन्हीं अपहरणकर्ताओं के समर्थन में लगता है निकले हैं। तो बिहार की जनता कभी होने नहीं देगी। और पश्चिम चंपारण की जनता इतना कुछ 2005 तक भुगत चुकी है कि उसके बाद से हर परिस्थिति में एनडीए को ही जिताती है और एनडीए जो वादा करता है वह पूरा करता है। कन्हैया जी अपने क्षेत्र की जनता से चुनाव लड़ने आते हैं और उसके बाद पलायन करके भाग जाते हैं। आप आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो भी कारखाने लगाए गए थे उसको एक एक करके एनडीए की सरकार ने बंद कर दिया है बिहार में। पश्चिमी चंपारण की सारी शुगर फैक्ट्रीज आज भी चल रही हैं। पश्चिमी चंपारण में जो इनके कुप्रताप के कारण जो फैक्ट्रियां बंद हुई थी, लौरिया की वो भी फैक्ट्री चालू हो गई है, सुगौली की भी फैक्ट्री चालू हो गई है। आज पश्चिम चंपारण में SEZ खुल रहा है। जितनी चीनी मिलें 2005 तक किसी तरह गिरते बढ़ती चलती थी, आज उनकी 4 गुनी 5 गुनी कैपेसिटी हो गई है। एथेनॉल प्लांट्स बन रहे हैं। हमारे यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा उर्वरक भूमि ईश्वर ने दी है और उस पर वह ईमानदारी से काम करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। केवल कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव इस बात का वादा करें कि हम अब किसी डकैत गिरोह को प्रश्रय नहीं देंगे, हम किसी की किडनैपिंग नहीं करेंगे, तो बिहार शांत रहेगा। एक सवाल है सर कि चुनाव है इस साल के अंत में, उससे पहले कांग्रेस बिहार में काफ़ी एक्टिव नजर आ रही। राहुल गांधी भी कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अब कन्हैया कुमार यात्रा पर निकले हो, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार की जो जोड़ी है बिहार में महागठबंधन को फायदा दिलाएगी वहाँ पर? आज के डेट में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अप्रासंगिक है। यह परजीवी के रूप में राजद से चिपके हुए हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि यह एक सीट अकेले लड़ सकें। यह जानते हैं कि राजद के कृपा से ही हमको 2-4 विधायक देखने को मिल रहे हैं या सांसद देखने को मिल रहे हैं। यह सब नाटक ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे हैं। जिस दिन लालू यादव बुला करके कह देंगे कि चलो बहुत नौटंकी हुआ, तुमको तुम्हारे पसंद की सीटें दिए, उस दिन ये तुरंत चरण वंदना करके तेजस्वी जी के कदमों में बैठ जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।